बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बोरिंग कॉस्ट हमने शुरू की है। क्या शुरू की है? बोरिंग कॉस्ट। क्या शुरू की है? बोरिंग कॉस्ट। कल कौन सा एसेट था जिसकी वजह से रोला पड़ा? और तुम कौन हो? क्वालिफाइड हो। तुम क्वालिफाइड हो, ठीक है इंशाल्लाह। अब क्वालिफाइड एसेट के लिए एक कौन बदतमीज है? क्वालिफाइड एसेट के लिए कभी स्पेसिफिक बोरिंग यूज होंगी और कभी, पहले स्पेसिफिक पे चलते हैं। हेडिंग बनाएं स्पेसिफिक बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग्स ये लोन क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही लिया गया। क्या बोला? ये लोन बोलें क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही लिया गया। हुरैरा की अम्मा ने हुरैरा का रिश्ता इसकी खाला की तरफ कर दिया। कर दिया जी, कर दिया। नहीं सुनो ना। नाउ ऑनवर्ड जो खर्चा खाला के आने पर हुआ करेगा वो किसको चार्ज हुआ करेगा? हुरैरा को। और आज से पहले तक जो खर्चा हो चुका अगर वो भी हुरैरा को चार्ज किया जाए तो हुरैरा अम्मा के सामने क्या करेगा? भूख हड़ताल करेगा, स्ट्राइक पे चला जाएगा और क्या कहेगा? अम्मा मेरी वजह से खाला कब आई? तो अम्मा कहेंगी आज से ऑनवर्ड। तो इससे पहले किसकी वजह से आती थी? आपकी वजह से। तो इससे पीछे जो कुछ हुआ वो मुझे चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, अब मैं उनका बेटा बनने जा रहा हूँ तो जो कुछ उन पे खर्चा होगा उसका ताना भी मैं ही सुनूंगा। ओके हो गया? ऐसे ही क्वालिफाइंग एसेट है। बिजनेस लोन कब से लेता रहता है? चलता रहता है, लोन तो चलता रहता है। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट अपने ऊपर इंटरेस्ट कब से बर्दाश्त करेगा? जब से वो बोरिंग उसके लिए इस्तेमाल होगी। जब से वो बोरिंग, अगर बोरिंग पहले ले ली भी क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो क्वालिफाइंग एसेट कहेगा ऐसे तो नहीं, आपको टाइमली लोन लेना चाहिए था, आपने पहले लोन ले लिया, चाहे मेरी वजह से लिया लेकिन मेरे पर तो ये अभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। जब मुझ पे इस्तेमाल होना शुरू होगा, जब से आप मुझे चार्ज करेंगे उससे पहले आप जाने आपका बिजनेस जाने, आप जाने आपका बिजनेस जाने। अब ये रोला पड़ गया। बिजनेस कहता है तेरे लिए लिया, सारा तुझ पे चार्ज करेंगे। क्वालिफाइंग एसेट कहता है ऐसे थोड़ी है, ब्लंडर तुमने खुद किया है और मुद्दा तुम मेरे पे डाल रहे हो। अब आया IAS 23 स्क्रीन पर। उसने कहा रोला की चीज़ का है। उसने कहा जी रोला इस चीज़ का है। उसने कहा टेंशन ना लो, एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ। क्या हुआ एग्जाम्पल में? मिस्टर अहमद ने लोन लिया कितने का? ऑन एक फॉर एट द रेट ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए कितना लोन लिया? 5 लाख लिया। कंस्ट्रक्शन पे काम कब शुरू किया? पहली पेमेंट कब की? 1/5/19। अब बताएं लोन कब लिया? काम कब शुरू किया? पहली पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कब दी? अब रूल ये कहता है कि इन तीनों में से जो सबसे लेटर डेट है वहां से इंटरेस्ट किसे चार्ज करना शुरू कर दो? क्वालिफाइंग एसेट को। तो कह सकता हूं क्वालिफाइंग एसेट पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने लगा। कह सकता हूं कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट होने लगी। किस डेट से? लेटर ऑफ क्या? बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड
activity started, first payment made to contractor, whichever is heading बनाए। commencement date, कौन सी डेट? commencement date। commencement date क्या हेडिंग बनाई? ऑफ कैपिटलाइजेशन, commencement date of capitalization, commencement date of capitalization। What do you mean by capitalization of borrowing cost? एसेट की कॉस्ट में ऐड करना इस दिन से शुरू करेंगे। किस दिन से? लेटर ऑफ 3 डेट्स। मेरे साथ रहो, स्टैंडर्ड को आसान लफ्जों में बोल रहा हूं मैं। लेटर ऑफ 3 डेट्स। नंबर 1, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड। जिस दिन लोन लेते हैं उस दिन से बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाती है। दूसरी डेट, एक्टिविटी स्टार्टेड। तीसरी डेट, फर्स्ट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। इन तीनों में से जो, तो लिखें कमेंसमेंट डेट का रूल। लेटर ऑफ लेटर ऑफ जी, नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड। नंबर 2 एक्टिविटी स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट मेड। बोलें जी बोरिंग कॉस्ट इनकर कब हुई? 1/1/19 को। एक्टिविटी पेमेंट। अब बताएं कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट हो? क्या ये वो डेट है जिस पर इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हुआ? ये तो वो डेट है जिस पर इनकर्ड इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होना शुरू हुआ। ओके, कोई टेंशन तो नहीं। अब मुझे बताएं आपका काउंटिंग ईयर कब शुरू हो रहा है? क्वेश्चन में जी 31/12/19 को एंड हो रहा है, तो 1/1/19 को स्टार्ट हो रहा है। 1/1/19 को आपकी कमेंसमेंट कब शुरू हो रही है? 1/5/19 को। क्या इस पीरियड में इंटरेस्ट इनकर हुआ? कितने लोन पर? 5 लाख पर। किस रेट पर? 15% पर। ये लिखा हुआ है 15%। क्या? 15%। ओके, हो गया। इस दिन से इंटरेस्ट इनकर होना शुरू हो गया। 1/5/19 का दूसरा मतलब 30/4/19। इंट्रो में कैलेंडर बनाया करते थे, वैसे ही बना रहा हूँ। अब बताएं कितने महीने? 4 बटा कितना इंटरेस्ट जी? क्या ये इंटरेस्ट इनकर हुआ? अगर ये इंटरेस्ट उठाकर मैं एसेट को कहूँ कि तेरी कॉस्ट में ऐड करने लगाऊं, तो वो क्या मारेगा? करंट मारेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हुरैरा करंट मारेगा। इसकी अम्मा कहें 25,000 ये भी तुझे चार्ज करूंगी, तो ये क्या कहेगा? मेरा रिश्ता ही 1/5/19 को हुआ। इससे पीछे जो कुछ हुआ आप जाने और आपकी बहन जाने।
कहीं और रिश्ता हुआ तो फिर इसका मतलब फिर बात कुछ और। मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे बाकी कुछ ऐसा है। भाई साहब ये बच्चों के मजाक चल रहे हैं, कमाल हो गया भाई। अब मुझे बताएं इसके लिए एंट्री क्या पास करूं? इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? 25,000 से। और इस इंटरेस्ट को क्या कर दूं? लेस कर दूं फ्रॉम, मैं अकेला तो नहीं हूं, ओके जी। अब इससे ऑनवर्ड जो इंटरेस्ट है वो मैं कहाँ लेके जाऊंगा? एसेट की। एसेट कब कंप्लीट हुआ? 30/11/19 को। ये आ गया 30/11/19। क्या इस पीरियड में इंटरेस्ट इनकर हुआ? जी सर हुआ। कितने लोन पर? 5 लाख पर। किस रेट पर? 15% पर। कितने महीने? उंगलियां चुनवा दूंगा मैं दीवार में अगर उंगलियां यूज ना हुई तो। 7 बटा, बोलो जी। ओके हो गया। मैं बना क्या रहा हूं? बिल्डिंग। अब मुझे बताएं मेरी बिल्डिंग तैयार हो गई। मेरी बिल्डिंग तैयार हो गई। कब हो गई? याद रखना जब तक बिल्डिंग तैयार ना हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अब एसेट की जगह किसे डेबिट कर दूंगा? कैपिटल, बोलो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये डेबिट हो गया। और बैंक क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? 4375 4375 43। यहां इंटरेस्ट इनकर हुआ, यहां इंटरेस्ट इनकर हुआ, ये इंटरेस्ट जीपी में से माइनस हुआ, ये इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ। लोन वापस हो गया या अभी होना बाकी है? ये तो 5 साल के बाद वापस होगा। इसका मतलब लोन पर इंटरेस्ट इनकर होता रहेगा, होता रहेगा। मेरा ईयर एंड कब हुआ? ये कितना टाइम है? लोन कितना है? रेट कितना है? इनटू कितना बना? 62। अब मुझे बताएं इस इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करूं या जीपी में से माइनस करूं? क्या लिखूं? इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? 6250 6250। ये हो गया ऐड इन एसेट कॉस्ट और ये हो गया लेस फ्रॉम, बोलो जीपी, लेस फ्रॉम जीपी। बात समझ में आ गया? ये क्या है? कमेंसमेंट डेट। किस दिन इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने से रोक दिया? कह सकता हूं इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज कर गई, स्टॉप कर गई, हो गई। तो फिर जैसे कमेंसमेंट डेट होती है ऐसे ही सीजिंग डेट भी होती है। कौन सी डेट होती है? सीजिंग डेट। अब सीजिंग डेट क्या होती है? अर्लियर ऑफ, क्या? एसेट कंप्लीटेड, एसेट कंप्लीटेड ईयर एंड।
ये ईयर एंड क्यों लिखा? और से सुन लीजिए, ऐसा भी तो होगा कि एक साल में शुरू हो और उस साल में कंप्लीट ना हो। अभी नहीं करवाऊंगा, अभी तो उसी साल कंप्लीट किया, ठीक है। अब मुझे बताएं ईयर एंड कब है, सीजिंग कब है, दोनों में से जो क्या है। ओके हो गया भाई साहब, यहां तक कुछ पूछना जी? आपने कहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस तब होगा जब तक वो कंप्लीट ना हुई हो जी, तो सर 30/11 को तो होगा। जरा सब्र भी तो करें, ठीक है। बच्ची का सवाल वैलिड है, 2 मिनट वेट करेंगे सर 30/11 को कंप्लीट भी तो हो गया है, अभी करूंगा इंशाल्लाह। परेशान आपने नहीं होना, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। तुम टेंशनें दोगी, अल्लाह की बनती है, क्या कर रही हो? नियतें तो अपनी सही करो। चलो ये क्या फॉर द, नोट नहीं करना। ओ भाई क्या हो गया यार? फॉर द ईयर एंडेड 31/12/19 कैलकुलेट टोटल बोरिंग कॉस्ट चाहिए। कोई बच्चा मुझे टोटल बोरिंग कॉस्ट बता दे। टोटल, अरे टोटल रेट, टोटल भाई साहब ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों को जमा कर दो। 4,65,000। पागल तो नहीं है, पागल तो नहीं है, पागल ना हो तो केड़े केड़े लोग आ गए नहीं यार। 70 वैसे भी आसानी था, 5 लाख का 15% ले लो, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट तो पूरे साल इनकर हुई है। ओके हो गया। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट। बोले भाई एक्सपेंस आउट, ये भी एक्सपेंस आउट, ये भी एक्सपेंस आउट। ओके, यहां तक कोई टेंशन बची? आ वाला सवाल अभी पेंडिंग है, मैं जवाब दूंगा। यहां तक ओके। अब एसेड हो गया कंप्लीट, हो गया। लेकिन उसने कहा यार अंसारी बच्चों को जनरल एंट्रीज तो बताना कि जनरल एंट्रीज क्या होंगी। ये कैलकुलेशन तो हो गई। अब हम कहेंगे भाई सबसे पहले हमने लोन लिया, बातें नहीं आपस में बच्चियों, फिर मैं डांटूंगा। लोन लिया, ले लिया, लोन लेने की एंट्री। ओके 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 ओके। 1/5/19 को कॉन्ट्रैक्टर को पहली पेमेंट की, ठीक है। कितनी पेमेंट की हमें नहीं पता, देखें कहीं लिखा हुआ है, हमें नहीं पता। ओके, अब जब पेमेंट की होगी तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दिया होगा और बैंक को क्रेडिट कर दिया होगा। ओके, फिर हमने इंटरेस्ट इनकर किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल या बैंक क्रेडिट, हो गया। अब उस इंटरेस्ट में से इतनी अमाउंट निकाल के हम कहां ले गए? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। ऐसे डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि पहले इंटरेस्ट को डेबिट कर दें और बाद में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दें और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दें। ये सारी एंट्रीज सिखाऊंगा, इस पे परेशानी की कोई बात नहीं। मुझे ये बता दें कमेंसमेंट डेट कैलकुलेट करनी आ गई, सीजिंग डेट कैलकुलेट करनी आ गई, इसमें से एक्सपेंस वाली फिगर और एसेट वाली फिगर कैलकुलेट करनी आ गई। नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। किसी को ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अच्छा ना लगे तो वो मेरा चंदा या चंदी किसको डेबिट कर सकते हैं? बिल्डिंग को। ये रोला नहीं है हमारा, जो हमारा रोला नहीं है तुम उसे रोला समझ के बैठते हो। जैसे हम कहते हैं कि यार इलेक्शन में हमारी पसंद की पार्टी आ जाए, ये पाकिस्तान का हल है। ये पाकिस्तान का हल नहीं है। पाकिस्तान का हल है कि मुझ समेत हर पाकिस्तानी अपने आप को ठीक कर ले। ये हल है, इस हल की तरफ हम नहीं जाते, और जो हल नहीं है उसकी तरफ हम लगे में टकरे मारे जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब जरा आगे देखना। अब क्या किया अंसारी तुमने? अमेंड कर दिया। क्या कर दिया? अमेंड कर दिया। आओ जी, अब अमेंड करके देखो क्या हुआ। अभी कॉपी नहीं करना, अमेंड करके देखो क्या हुआ। अमेंड करके देखो क्या हुआ।
अमेंड करके देखो क्या हुआ, अरे अमेंड करके देखो क्या हुआ। हाँ जी सर अंसारी, सबसे पहले तो एक लाइन लगाई आपने, फिर आप इंट्रो की तरह अपना स्केल ले आए और आपने कैलेंडर बनाना शुरू किया। ये बच्ची मेरे हाथ से ज़ाया हो जाएगी अब बोलेगी तो। फिर मैंने तुझे दुआ दे देनी है संघाड़ा मिले। हाँ, अब अगर कोई बच्ची बोलेगी बाद में मुझे ना कहे अंसारी की मुझे दुआ लगी है, नहीं अब देखो अब नहीं बोलेंगी, उन्हें पता है संघाड़ा नहीं लेना। अंसारी सब शहजादे की दुआ दे रहे हैं, आप संघाड़े की दुआ दे रहे हैं हमें। चलो बिल्कुल नहीं निकलेगी आवाज़, इन्हें पता है। और साथ बड़ा गुरु होता है, हमें कोई उल्टी सीधी बात लग गई ना तो फिर बाद में मसला पड़ेगा। चलो पूरा पूरा लाइफ बॉय अगले पे ख़त्म हो जाएगा, उसने नहीं चेंज होना। बच्चियों चुप चुप बिल्कुल, आवाज़ नहीं। अब आओ भाई। हामिद तू जो इतना मुस्कुरा रहा है, क्या गम है जिसे छुपा रहा है। देखो कितना मुस्कुरा रही है, देखो ये देखो वो देखो वो देखो ये देखो, ओए होए होए। आओ बेटा मेरे बच्चों, पूरा क्वेश्चन वही है, क्या हुआ? ए सेट कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा यार अंसारी अब क्या करें? अब तुम मुझे बताओगे कमेंसमेंट डेट चेंज हो जाएगी? ये नहीं, ऐसे ही लिख दो 1/1/19। फिर क्या लिखो 1/5/19। दूसरा नाम 30/4/19। अब क्या लिखो? हाँ 31/12/19। 31/12/19। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक 5 लाख। ज़रा बच्चियों कॉपी ना करो, नुकसान उठाओगी। ज़रा 4 बटा कितना बना? 25,000। क्या करो? और बैंक 25,000 से लेस फ्रॉम। ओके हो गया? कमेंसमेंट शुरू हो गई, ए सेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर मैं कहूं कि सीजिंग डेट रूल तो वही रहेगा भाई, रूल तो वही रहेगा। अब मुझे बताएं सीजिंग डेट क्या आएगी? ए सेट कंप्लीटेड। क्या लिखूं इसके सामने? ओ नहीं बीबी, नॉट एप्लीकेबल। ए सेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर आपने 31/12/19 बच्ची लिख दिया तो इसका मतलब आप कह रही हो कि इस डेट पे कंप्लीट हो गया, इसे तो मैंने अगले साल लेकर जाना है, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। अभी तो मैं शुरू करवाऊंगा और इसी साल कंप्लीट करवाया करूंगा। अब दूसरा क्या है? ईयर एंड बोलो 31/12। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये वाली डेट हमेशा 31/12/19 के बाद ही होगी। तो अर्लियर क्या बना करेगा? 31/12/19। अब यहाँ से इसे उठाऊंगा और यहाँ तक ले जाऊंगा। 5 लाख ज़रब 15% ज़रब 8/12 कितना बना? 50,000। एंट्री बोले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और बैंक अंकल हो गए कितने से? 50,000। अब मुझे बताओ टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी इनकर की? 25,000। एक्सपेंस आउट कितनी की? कैपिटलाइज कितनी की? longer the period higher will be the capitalization। इधर 7 महीने की है, इधर कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं कंफ्यूजन तो समझो 60%, 65%, 55% तक की बेस बन चुकी। यहाँ तक ओके? अब जरा बात को आगे बढ़ाएंगे जी। जरा वेट करना है ना बीबी, जल्दी किस चीज़ की है?
हैं? जल्दी नहीं मिटानी, अभी आपका नंबर बहुत दूर है। नोट नहीं किया तो इतनी देर से क्या कर रहे हो? चलो करो, नोट करो। 2 मिनट वेट करो बेटा, हर बात का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। 2 क्वेश्चन क्या है? जितने भी क्वेश्चन याद कर लोगी उतने ही काम है। आजकल इंटरव्यू बड़े सख्त आ रहे हैं। बात तो सही है, तू तो इंटरव्यू लेने जाता है ना साथ। मैरिज ब्यूरो तेरा ही है। ऐसे कैसे लोग किस किस काम में। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। ये तीनों कल से साथ नहीं बैठेंगी। ये 3 डॉन जो है, ये 3 फीमेल डॉन्स कल साथ नहीं बैठेंगी, चाहे यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाए। अबू बकर क्लास में नहीं है। जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों। चलें भाई, और 1 मिनट का काम होता है, तुम लोग मेरी सारी। चलूं जी भाई साहब, ओए बाजियों, चलें। अब बाबू जी वापस चलते हैं आगे जी। अब लिखेंगे एंट्रीज। क्या लिखेंगे? एंट्रीज। किसके लिए? किसके लिए? पहली एग्जाम्पल के लिए। ये जो बोर्ड बनाया इसकी क्या लिखने लगा हूँ? एंट्रीज लिखने लगा हूँ। आओ एंट्रीज लिखें, फॉर्मेट बनाओ। अज्यूम कर रहा हूँ ये सेट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके लिए एंट्रीज लिखने लगा हूँ। चलें भाई, जर्नल एंट्रीज। जर्नल बोलो, एंट्रीज। डेट, डिस्क्रिप्शन बोलो, डेबिट, क्रेडिट। चलो सबसे पहले आओ लोन ले लेते हैं, इससे पहले कि लोगों को पता चले कि यहाँ कोई भी सीए नहीं है। ठीक है, चलो 1/1/19 लोन ले लें। बैंक डेबिट कर दें, लोन क्रेडिट कर दें। कितने से जी? 5 लाख से। कर दिया भाई। फिर क्या करें? फिर क्या करें? एक बात ध्यान में रखिएगा कि लोन हमारी इन कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है, वो तो 1/1/19 को आ गया। अब मुझे बताएं बैंक इंटरेस्ट लेने कब आएगा? इन डेट के हिसाब से या 31/12/19 को? 31/12/19 को आएगा सर अंसारी। ऐसे नहीं कि इंटरेस्ट को आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लिखें, ये आपकी वर्किंग है, आप कर रहे हैं। ठीक, अब 1/5/19 को मैंने पैसे दे दिए। देखें कितने दिए? 5 लाख। उधर देखें ना, क्वेश्चन में देखें पेमेंट कितनी की है? नहीं की। फर्स्ट पेमेंट वाज मेड ऑन 1/5/19 टू ऑफ रुपी, और उसको बताएं ऑफ रुपी 5 लाख। यही अज्यूम कर रहा हूँ कि 5 लाख चाहिए था, 5 का 5 लाख लोन से लाया हूँ, दे दिया। आए जी, अब क्या कहूँ? कैपिटल बोलो जी, वर्क इन बोले प्रोग्रेस डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। ठीक है, और बोले जी बैंक हो गया कितने से भाई? कितने से? 5 लाख से। 5 लाख से हो गया। ओके हो गया। अब मुझे बताएं एसिड कब कंप्लीट हुआ?
30 11। अब मेरी मजबूरी है, क्या मजबूरी है? इसकी कॉस्ट में इस अमाउंट को ऐड करवाना। अगर नहीं करवाऊंगा तो फिर मैं 30 11 19 को कैसे कहूँगा मेरा एसेट कंप्लीट हो गया। और अगर एसेट कंप्लीट हुआ तो उसकी कॉस्ट चाहिए, और ये तो उसकी फाइनल कॉस्ट नहीं है, अभी तो इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट ने ऐड होना है। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? तो ड्यूरिंग द ईयर अगर एसेट कंप्लीट हो जाए फिर आप इंटरेस्ट को तोड़ सकते हैं। इस केस में क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब 1/5/19 को ही 1/5/19 को ही मैं कहने लगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट या इंटरेस्ट बोलो पेएबल क्रेडिट, क्योंकि बैंक वाले साल के बाद ही लेने आएंगे। ये तो मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं। अब बताएं कितना मैंने अक्रियू किया? 25,000। कब? जिस दिन मैंने कमेंसमेंट शुरू कर दी, क्योंकि कमेंसमेंट से पीछे एक्सपेंस आउट करना है, कमेंसमेंट से आगे कैपिटलाइज करना है। अब ये हो गया, आगे आ जाए 30 11 19 कैपिटल डायरेक्ट करूं या पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर दूं? बुक कर दूं, चलें बुक कर दें, नहीं गुस्सा नहीं है, प्यार से प्लीज, प्यार से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक या बोले इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से? बोले भाई 43750 43750। ओके हो गया। अब इस दिन मेरा एसेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब मैं किसे डेबिट करूंगा? ओ सॉरी पहले कैपिटल बोलो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। हमने ये कहा कि भाई चल तू कहाँ जा एसेट की कॉस्ट में, कितना? 43750। डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब एसेट कंप्लीट हो गया तो 30 11 19 को क्या कर दें? बिल्डिंग बोले डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। अब जाके देखें इसमें कितना पड़ा हुआ है। इसमें 5 लाख भी पड़ा हुआ है और इसमें 43। अब टोटल कर दे 543750 543750। क्या जिंदगी खत्म हो गई या आगे भी चल रही है? सर आगे भी चल रही है। 1 महीने का इंटरेस्ट अभी अक्रियू करना बाकी है, कर दीजिए अक्रियू। 31 12 19 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक या बोले इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितना? 6250। अब अगर आपने पे कर दिया तो एंट्री पास कर दीजिए 31 12 19 इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और बैंक। अब मुझे बताएं बैंक को कितना इंटरेस्ट दूं? जितना इनकर किया वो या जितना एक्सपेंस आउट किया वो? नहीं ओ भाई अगर मैं बैंक को कहूं कि भाई ये तू ना ले, ये मैंने कैपिटलाइज किया है, तो वो कहेगा तू मेरा स्लीपर नंबर 10 ले ले। फिर तो भाई बैंक्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने कितना कैपिटलाइज किया कितना एक्सपेंस आउट किया। IMF को यहाँ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स गए कि यार हमने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया, तुम इंटरेस्ट ना लो, तो वो क्या कहेगा? पहले तुम अपना खाना छोड़ दो फिर हम भी सोच लेंगे। अब मुझे बताओ कितना दूं बैंक को? सारा दो। कितना? बोलो कितना? 75,000। याद रखना बैंक का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि कितना कैपिटलाइज हुआ कितना एक्सपेंस आउट हुआ। एसेट कंप्लीट हो चुका, नॉन डेप्रीशिएबल है या डेप्रीशिएबल? लाइफ है,
लाइफ है। अगर लाइफ है तो अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? 30/11/19 यानी 1/12/19। डेप्रिसिएशन 1 महीने की। एंट्री बोलो भाई, एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बोलो। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट बताएं। 543750। लाइफ बोलें, फ्रैक्शन बोलें, बोलिए। 9 6 2.5 के बाद 2.5 बीबी यार ये पता नहीं क्या है यार, फिर ये कहेगी सर अंसारी आप मुझे ये कह रहे थे। 9063। ये कब एंट्रीज पास की? जब एसेट हमारे पीरियड में कंप्लीट हो गया, अवेलेबल फॉर यूज हुआ, इसलिए डेप्रिशिएट भी कर दिया। ये वाला बोर्ड मैंने बनाया है, ये वाला बोर्ड। अब ये बोर्ड कह रहा है मैं भी तो हूं, अब इसकी एंट्रीज बना दो जल्दी से 2 मिनट में। इस तरह कर दो, इस तरह, बस 1 मिनट लगाओ। हम कौन सा पंडी आए हुए हैं, जल्दी करो। भोंगी ना मारना कोई। हाँ, पेबल को क्रेडिट कर दें और पेबल डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दें। हेड डाउन कर लें ज़रा, बच्चों ने कॉपी करना होता है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और लाइव स्ट्रीमिंग ने। हमारा संडे तय हुआ है भाई, ठीक है। इतवार को ले लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम कोई से 1 या 2 दिन और लेंगे। 27 से आपकी असेसमेंट शुरू होनी है, उससे पहले हमने ये एरिया कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी ये कैपिटलाइज आउट की कॉस्ट में ऐड हो चुका है जी, लेकिन उसके बाद ये बैंक को भी सारा पे हो रहा है, तो इसमें डबल करना नहीं पड़ता? नहीं मेरे भाई, जो कैपिटलाइज हो रहा है वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ हो रहा है, खर्चा डबल नहीं पड़ रहा है। जब मैं एसेट को डेबिट कर रहा हूँ तो एक्सपेंस को क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, तो एक ही एंट्री पास की है। ये तो इसके साथ एडजस्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। जर्नल एंट्रीज, मैं अकेला तो नहीं हूँ। डेट, डिस्क्रिप्शन बोलो भाई साहब, डेबिट बोले मैडम, क्रेडिट। लोन लेने चले, चलो आओ मांगने चलते हैं। 1/1/19 को हमने मांगा, मिल गया। बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। मैंने तुम्हें ऐसा मंगता बनाना है ना MFA में इंशाल्लाह, कि कोई तुमसे आगे नहीं होगा मांगने में। हाँ, तुम्हारी ड्यूटी यही होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है क्या, मांगना सिखाना है, और मांग के लाकर लगाना सिखाना है, और लगाकर कमाना सिखाना है। यही तो सिखाना है। MFA है क्या? रोला ही है मिचा भाई कि यही नहीं पता चल रहा कि MFA में है क्या। FMA क्या है? मांगना। इंटरनेशनल मंगते बनोगे, टैलेंटेड मंगते, ये मंगतियाँ। हाँ हाँ बीबी, जब तुम CFO बनोगी तो मांगने ही जाओगी बैंक से, और क्या करने जाओगी। चलो मंगतियाँ कहीं की। चलो बोलो कितना लोन लिया? 5 लाख। इतने तो तुम बैंक के गार्ड को दे दिया करोगे कि जा यार इतना मैंने मांगा है 5 लाख, तो भी रहा। ओके हो गया बेटा। अब मुझे बताएं जी, कब कमेंसमेंट शुरू हुई? 1/5/19 को। इस दिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दे और बैंक को क्रेडिट कर दे। कितने से? 5 लाख से। इस दिन का जितना इंटरेस्ट है यहाँ तक वो अक्रिव कर लीजिए। 1/5/19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितना था? 25,000। बेटा बातें नहीं प्लीज़, बुरी बात। ओके हो गया। इसके बाद 30/11/19 को, 30/11/19 को कुछ भी नहीं,
ये कह रहे 30/11/19 को कुछ भी नहीं, जबकि मैं कह रहा हूं भाई साहब 30/11/19 को 30/11/19 को नहीं यार, 30/11/19 को वेल डन, शाबाश, कुछ भी नहीं। अब क्या हो जाएगा? 31/12/19, वेल डन बेटा, शाबाश, गुड। ये देखो 31/12/19 कितना कैपिटलाइज करूं? 50,000 एंट्री बोले। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस कर दो। एक मिनट बेटा, उसी तरह की एंट्री पास कर दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई रोला नहीं है। और इंटरेस्ट पेबल कितना? 50,000। अब साल के आखिरी दिन हम कहेंगे भाई 50,000, तुम एक्सपेंस आउट नहीं होगे, तुम तो क्या होगे? एसेट की कॉस्ट में ऐड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? अब मेरे दोस्तों बैंक आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी और क्या मांगेगी? लाओ भाई हमारा इंटरेस्ट दो। अब पूरे साल का इंटरेस्ट उसे पे कर देंगे। 31/12/19 को इंटरेस्ट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना पेबल पड़ा हुआ है? अब मुझे बताओ 31/12/19 को एसेट बन चुका, अवेलेबल फॉर यूज है, डेप्रिसिएशन शुरू करो? नहीं, डेप्रिसिएशन शुरू नहीं करेंगे और बिल्डिंग में ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। और याद रखना ये बैलेंस शीट में इसी हेडिंग के नाम से आएगा। इसकी हेडिंग क्या होगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और ये पीपीई के नीचे लिखा जाएगा, पीपी में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है। लिखो बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट के तौर पर आएगा बैलेंस शीट में। भाई बैलेंस शीट में बोले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, भाई बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोले नॉन करंट एसेट के तौर पर आएगा, लेकिन पीपीई का पार्ट नहीं होगा, लेकिन पीपीई का पार्ट नहीं होगा। पीपीई के नोट में भी नहीं आएगा। जब पीपीई का पार्ट ही नहीं है तो बेटा पीपीई के, बोलो ना, पीपीई के नोट में भी नहीं आएगा। भाई ओके हो गया? भाई यहां तक कोई मसला? अगर वो हमें कहे यार मुझे एक्सट्रैक्ट भी बना दो, भाई अगर वो हमें कहे एक्सट्रैक्ट भी बना दो तो उसे कहेंगे यार एक्सट्रैक्ट भी बना देंगे। इसका एक्सट्रैक्ट इधर ले जाएंगे, इसका एक्सट्रैक्ट इधर ले आएंगे, इसमें कौन सा रोल है? आओ बना देते हैं। हम कौन सा पढ़ने आए हैं? कॉपी कर लिया भाई? कॉपी हो गया भाई? आओ भाई एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। कौन सा साल चल रहा था? 31/12। मैं 19 और 20 दोनों बनाऊंगा इधर। हाँ क्यों बनाऊंगा भी सिखा, बताते हो? सबर, टेक इट इजी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। अहमद एंड को,
अहमद एंड को स्टेटमेंट ऑफ बोलिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये क्या है? एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। ये 2020, ये 2019। मेरे साथ रहना। जीपी भाई, जीपी लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और फिर उसके नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब बताएं 19 में डेप्रिसिएशन कितनी है? ये देखो 9063। 20 में कितनी होगी? पूरे साल की लगाओ 1/12 ना लेना, फाइनल आंसर दे दो बस। दिस डिवाइडेड बाय 5 1087। भाई ये क्लियर है पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताएं 19 में इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं गधा। और 75 तो पे किया है, एक्सपेंस तो ये है और ये है। इनकम स्टेटमेंट में तो वो फिगर आएगी जो जीपी में से, ये तुम्हारा चाचू जीपी में से माइनस। यार कहाँ जाऊं मैं यार? लो यार मेरे मार्कर का कवर दो यार, छोड़ो यार, दिल ही तोड़ दिया। नो माइंड तुमने बच्चों को नहीं बताया? उसे यही नहीं पता हो क्या रहा है। वाह भाई, नो माइंड छा गई हो बेटा तुम तो। अब पता चला एक्सट्रैक्ट क्यों बनवाता हूं। इसलिए कि बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पेपर पास होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना लिखो? ये लिखो और ये लिखो, जमा कर दो 31। अब बताओ 2020 का इंटरेस्ट। हाँ जी 70। क्यों? क्योंकि लोन तो है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो इंटरेस्ट तो इनकर होगा। किसे चार्ज होगा? जीपी को। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब बैलेंस शीट बना दो मुझे। अब मुझे बैलेंस शीट बना दो जल्दी से। लॉजिक समझ में आ गई क्यों 20 बनाया है? क्योंकि अगर 20 नहीं बनाऊंगा तो आगे जाके पास पेपर में परेशान हो जाओगे। अहमद एंड को स्टेटमेंट ऑफ, बोलो यार, फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31/12/20। ठीक है हुरैरा, तेरा क्या बनेगा मेरी जान? खाला जान की तरफ इसने जान ही नहीं है, अगले की उड़ान ही बहुत ऊंची है। खाला तो बेचारी पीछे रह गई बेटा, सारे उसके वजीफे भी दम तोड़ गए। खाला के भी और खाला के घर वालों के भी। बच्चा घर से ही भाग गया।
अम्मा को इसने कह दी, अम्मा ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो मैं तो वैसे ही हवाओं में उड़ जाऊंगा जितना मेरा वज़न है। एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, इसमें पी अंसारी फिर पी फिर ई, कॉस्ट लेस अकोमुलेटेड, बाकी बनेगा कैरिंग वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। शाबाश बेटा। और उस्ताद का मज़ा लगाना छोड़ दें, क्योंकि उस्ताद का मज़ा लगाने वाले ना फिर किसी दिन खुद मज़ा बन जाते हैं और अगली तुम्हें एक ही लुक में खा जाएगी। ये याद रखना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी, लोन, करंट लायबिलिटीज, करंट पोर्शन half long time loan, interest payable। शरोज को कुछ ना कहो, ये अक्टूबर भी नाकामी में गुजर गया उसका, अब तो नवंबर चल रहा है। नवंबर है ना, ताज़ियत करते रहा करो इससे। 3 साल हो गए अगलों को, अक्टूबर आता है ऐसे कहते हैं स्टेडियम में बैठा रहे, आ रहे हैं हम, मुझारा वहीं से उम्र गुजार के आ गया। चलो आओ, 19 में कॉस्ट बोलो। 5,43,750, डेप्रिसिएशन 9063, कैरिंग वैल्यू 53468। चलो जी, 2020 में कॉस्ट बोलो 543,750, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये और ये दोनों जमा कर दो 117। केड़ी बीबी ये बोल के कहती है सारी ढूंढ के दिखा। 117 के आगे बीबियों ऐसे ना करो उस्ताद के साथ प्लीज, आंसर दो। 425,937। ओके, अब बताओ जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में 2019 के एंड में लोन का करंट पोर्शन, लोन का करंट पोर्शन, याद रखना लोन ने तो 5 साल के बाद पे होना है, तो करंट पोर्शन नहीं है, सारे का सारा नॉन करंट है। ऐसी ना रट्टे लगाई जाना, अगर रीपेमेंट बाय पार्ट हो तो करंट पोर्शन आएगा, अदरवाइज। अच्छा जी, 2020 में करंट नहीं, क्यों? अभी बहुत दूर है लोन की रीपेमेंट, फिर सारा नॉन करंट में ही आएगा। अगर कोई इंटरेस्ट मैंने पे ना किया होता तो वो इंटरेस्ट पेएबल में आ जाता, अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने खुद एंट्री में लिखा है पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट। ओके हो गया। यहां तक कुछ पूछना हो भाई, यहां तक कुछ पूछना हो बच्चियों आपने? बेटा अब मुझे इसके एक्सट्रैक्ट बना के तुम दो, जरा ध्यान से बनाना।
कोई मोंगी ना मारना, मेहरबानी तुम्हारी। हुरैरा जी किन सोचों में हो जी? सवाल सोच रहा था, पहले जवाब सोच ले बेटा, सवाल बाद में बना लेंगे। हैं, जवाब सोच ले मेरा चंदा, जवाब तुझे देने की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह, मैं हूं ना। अहमद एंड को, अहमद एंड को क्या बना रहा हूं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, बोलो, इनकम। ये इसका क्या है? एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड, बोलो, 31/12/20। ये 2020 और ये 2019। जीपी लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस। 63 कंप्लीट हो गया तो डेप्रिसिएशन पे क्या लिखूं? नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, कुछ भी कह दो, समझाना मकसद है मेन आपको। इंटरेस्ट एक्सपेंस आए 2019 का 25,000, शाबाश, क्योंकि बाकी तो 61 बन चुका है। और इधर क्या लिखो? बोलो 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 बोलो। नहीं बता सकते, हमें क्या पता अगले साल 61 कब कंप्लीट होगा, कितना 61 में जाएगा, कितना जीपी में से माइनस होगा। भाई लॉजिक क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बेटियों पूछ लो प्लीज। ओके। ओ भाई ये मास्क वाला बच्चा, भाई आपको समझ आ रही है? चलो अब आओ जी, अहमद एंड को, अहमद एंड को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पूरी बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। एज ऑन 31/12/20, ये क्या है? 20, ये क्या है? 19। क्या बनाने लगा हूं? एसेट्स। क्या बनाने लगा हूं? और एसेट्स में कौन? नॉन करंट। और उसमें कौन? पी ई। लेकिन ये तो पीपी में आएगा ही नहीं। अब इसके नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या ये डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया? नहीं। तो जितना पड़ा हुआ है वो एज इट इज लिख दो। कितना पड़ा हुआ है? बोलो। ओ नहीं भाई जान, ओ मेरी बाजियों, 5 लिया कि ये भी है, ये टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इस दिल के टुकड़े हुए 1000, कुछ यहाँ गिरे कुछ यहाँ गिरे। जोड़ो अपने दिल के टुकड़ों को, जोड़ लो। कितने बने? कितने टुकड़े बने? 5,50,000। लो बेटा, 20 में क्या लिख दूं? नॉट अवेलेबल। हमें नहीं पता आगे सिचुएशन क्या बनी, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि शक्लें कैसे चेंज होंगी। इसके बाद क्या लिखूंगा? इक्विटी एंड, बोलो बोलो, लायबिलिटीज। इसमें क्या लिखूं? नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन। कितना? बोलो। 5 लाख। अगले साल भी कितना? 5 लाख। इसके बाद बोलो करंट लायबिलिटीज। इसमें करंट
पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है कोई? नहीं भाई, 0 0। और क्या आ सकता है? इंटरेस्ट पेएबल। सारा पे कर दिया। लो बेटा, दिस इज मैक्सिमम बेटा। अब इसमें मैं रंग भरता रहूंगा जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे। अच्छा बेटा, अगर कोई शेख जो है वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन ले ले, कब लिया लोन? ये हमारे क्वेश्चन में ये कौन कह रही है? 1/4/19, 1/1/19। और कॉन्ट्रैक्टर को कब दिए? इंटरेस्ट कब से शुरू हो गया? कॉन्ट्रैक्टर को कब दिए? 1/5/19। इसका मतलब 4 महीने ये मेरे घर की दराज में पड़े रहे हैं और उन्हें देख देख के मैं माथे पे हाथ मारता रहा। मैंने क्या मारना था? शेख की बीवी मारती रही सर पे हाथ और क्या कह रही थी? शेख झल्ला ही है तू, बिल्कुल। तुझे जरूरत कब थी और तुमने लोन कब ले लिया? वो तेरी चाची लगती है बैंक की एमडी IMF की। अब उसने 4 महीने का तेरे से, और ये पैसे अलमारी में पड़े पड़े जंग आलूद हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। अब शेख की घरवाली ने पहना बाया और 5 लाख पकड़े उसने पर्स में और निकल गई वो मार्केट में इन 5 लाख को इन्वेस्ट करने। शेख ने कहा कितने जा रही हैं? उसने कहा आराम नाल चुप करके बह जा, आवाज कड़ी ना है। अब वो चली गई और उसने वो 5 लाख इन्वेस्ट किया। प्लीज ड्यू रिस्पेक्ट फीमेल की अपनी जगह। अब ऑफिसर ने कहा कि मैडम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है? तो उसने कहा चुप करके 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर ले। उसने कहा 4 से क्यों, आगे क्यों नहीं? उसने कहा 1/5/19 को कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ये भी मैं ले आई। वो तेरा जो दोस्त पागल है वो तो दराज में रख के बैठा बता। तो कह सकता हूं अगर पैसे किसी के इंतजार में हो तो उस पैसे को दराज में रखना उसको आइडल रखने के बराबर है और पैसे को आइडल नहीं रखना चाहिए। इसलिए शेख की जेब खाली रहती है, उसका 1-1 रुपया इन्वेस्टमेंट में रहता है। शेख को कह दो खाना खिला दे, बर्गर खिला दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे पूरे घर में कोई पैसा नहीं है। और वो सच कलमा खा रहा होता है क्योंकि हर पैसा तो उनका। कोई है क्लास में शेख? होगा भी तो नहीं बताएगा। एक है भाई, शेख खड़ा हो जाए यार। ये बात सही है शेखों के लिए? 100% तशरीफ रखें सर। तो आपकी घरवाली इन्वेस्ट करने जाएगी, आप खुद करने चले जाएंगे? हाँ, तेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग छा गया मेरा बच्चा। शेख छा गया भाई। वो कह रहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे सर। ले लो नसीहत, ले लो नसीहत भाई साहब। अब मैं क्या करूँगा सर? अब आप एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें इसी तरह पैसा इंतज़ार कर रहा होगा। आप ये सारा कुछ तो हमें सिखा चुके, अब आप उस पैसे के वेटिंग टाइम में उससे कमाएंगे हैं? अब शेख की घर वाली जब 4 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम अपने डिपॉजिट अकाउंट पर लेकर आएगी तो घर में शेख बैठा हुआ है और चारपाई के दूसरी तरफ क्वालिफाइंग एसेट बैठा हुआ है। अब शेख की घर वाली गिन रही होगी तो क्वालिफाइंग एसेट आ जाएगा और क्या कहेगा? भाजी तू कौन? मैं क्वालिफाइंग एसेट जिसके लिए आपने लोन लिया था। ठीक है ठीक है। नहीं बाजी, ठीक नहीं है। जब आपने इंटरेस्ट इनकर किया तो मुझ गरीब के बाल पर उसका खर्चा चार्ज किया। ये जो आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट इनकम है ये कहां से आई है? वो जी लोन वाली अमाउंट से। वो किसके लिए लिया था? तेरे लिए लिया था। तो फिर इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी मुझे दीजिए। जब मेरी वजह से आपको दर्द पहुंचा, आपने मुझे चार्ज किया, अब खुशी आई है तो इसका फायदा भी। ओके, लिखो
इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स अमाउंट, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं, रुको, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन अनयूज्ड फंड्स, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन अनयूज्ड फंड्स फ्रॉम स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग में से अगर कुछ अमाउंट अनयूज्ड है तो उसे उठाकर क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। कर दिया? भाई कर दिया? कोई टेंशन तो नहीं? अब जब क्वालिफाइंग एसेट शेख की घरवाली के पास आकर ये कहेगा कि बाजी इसका क्रेडिट मुझे दें, तो वो कहेगी चलो क्वालिफाइंग एसेट विन विन रूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मैं तुम्हें कैपिटलाइज कर रही हूं 1/5/19 से 30/11/19 तक, उससे पहले वाला इंटरेस्ट मैंने तुम्हें चार्ज, इसके बाद वाला भी चार्ज। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम आई 1/5/19 से पहले तो इसका क्रेडिट तुम्हें, और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम आई 1/5/19 से 30/11/19 तक, इसका क्रेडिट मैं तुम्हें दूंगी। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम आई 1/12/19 से 31/12/19 तक, इसके लिए भी तुम लाइन में खड़े। ओके, आगे लिखें। समटाइम्स, रोमन में लिखें या उर्दू में लिखें, समटाइम्स स्पेसिफिक बोरिंग लेकर कॉन्ट्रैक्टर को फॉरेन पेमेंट नहीं की जाती, कॉन्ट्रैक्टर को फॉरेन पेमेंट नहीं की जाती, और पैसे दराज में पड़े रहते हैं, और पैसे बोलो दराज में पड़े रहते हैं। शेख की घरवाली शेख की घरवाली ये पैसे उठाकर इन्वेस्ट कर देती है। शेख की घरवाली बोलो, ये पैसे उठाकर इन्वेस्ट कर लेती है और उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाती है, और उस पर बोलो इंटरेस्ट इनकम कमाती है। शेख देखकर खुश होता है, शेख देखकर खुश होता है। थोड़ी देर के बाद क्वालिफाइंग एसेट आ जाता है। थोड़ी देर के बाद कौन आ जाता है? क्वालिफाइंग एसेट आ जाता है। और इसका क्रेडिट मांगता है। क्या मांगता है? इसका क्रेडिट मांगता है। शेख की घरवाली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। शेख की घरवाली बोलो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसे IAS 23 आता है, हमें तो नहीं आता। उसे बोलो IAS 23 आता है। अब बताओ जी IAS 23 का रूल। अगर कैपिटलाइजेशन पीरियड में इन्वेस्टमेंट इनकम आई तो क्रेडिट देंगे। अगर कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले या बाद में इन्वेस्टमेंट इनकम आई तो उसका क्रेडिट क्वालिफाइंग एसेट को नहीं देंगे। ये बाद में बताऊंगा जब क्रेडिट देंगे तो क्या करेंगे, जब क्रेडिट नहीं देंगे तो क्या करेंगे। जैसे सुनो, इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो जीपी में से माइनस करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ओके, अब सुनना,
इन्वेस्टमेंट इनकम आई, अगर क्रेडिट देंगे तो इतनी अमाउंट से उसकी कॉस्ट कम कर देंगे, और अगर क्रेडिट नहीं देंगे तो आने वाली इनकम को अदर इनकम बना लेंगे। कैसे करेंगे सिखाऊंगा, पहले सुन ले क्या हो रहा है। जब इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है तो एसेट की कॉस्ट ऊपर जा रही है, जब इन्वेस्टमेंट इनकम का क्रेडिट मिलेगा तो एसेट की कॉस्ट नीचे जाएगी, और जितने पीरियड के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर उतने पीरियड में इन्वेस्टमेंट इनकम आई तो अदर इनकम कंसिडर होगी। लिखें, कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली इन्वेस्टमेंट इनकम, क्या बोला? कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली इन्वेस्टमेंट इनकम क्या बोला? एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी, एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। और कैपिटलाइजेशन इनकम और कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले वाली, क्या कहा? और कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले वाली स्लैश बाद वाली जीपी में ऐड हो जाएगी। किस में ऐड हो जाएगी? जीपी में ऐड हो जाएगी। यहां तक कोई पॉइंट हो? अब जो मैंने, एक मिनट बेटा, जो मैंने लिखवाया है वो खुद पढ़ें, अपने आप को हल्की आवाज में सुनाएं, अपने आप को पहले खुद पढ़ेंगे। जो हमें सर ने बताया क्या हमारे दिमाग में बात बैठ रही है। अब मेरे 4 सवालों का जवाब दो बेटा, फिर मैं आपके सवाल लूंगा। पहले सवाल का जवाब, कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस और सीजिंग डेट के बाद वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसकी ट्रीटमेंट बताओ। कैपिटलाइजेशन पीरियड वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट में, कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले वाली इनकम और सीजिंग डेट के बाद वाली इन्वेस्टमेंट इनकम, कैपिटलाइजेशन पीरियड वाली इन्वेस्टमेंट इनकम एसेट की कॉस्ट में से लेस होगी। जी भाई आप कुछ पूछ रहे हो? जी वो बाद में बताऊंगा किस शक्ल में होगी। अब आए जी, ये हो गया था। अब पढ़ते हैं आराम आराम से। स्पेसिफिक बोरिंग विद, आगे नहीं पढ़ना, पत्थर के हो जाओगे। क्या लिखा हुआ है? और उसे गधे को कहा, मैंने कहा भी था कि ये नहीं लिखना, बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, उसे कहे तू बाबा है, बाकी बच्चे हैं अभी। ये क्या एग्जाम्पल, आई कैप की एग्जाम्पल नंबर, अप लिमिटेड। तुम कौन हो? अप लिमिटेड। डाउन मैं हूं, तुम अप लिमिटेड हो। इन्होंने क्या लिया? कितना? फ्रॉम डाउन बैंक ऑन फॉर इट्स पावर जनरेशन। तो ये तो क्वालिफाइंग एसेट है, कल याद करें। पावर जनरेशन फैसिलिटी किसकी एग्जांपल है? क्वालिफाइंग एसेट की एग्जांपल है, ये क्वालिफाइंग एसेट है। द लोन वाज रिसीव्ड ऑन, ओके। अप लिमिटेड पेड 3 million to contractor, but remaining 7 million were paid to the contractor on। अब मुझे बताओ लोन कब आया और साथ ही कितने पैसे दे दिए, बाकी पैसे कब दूंगा, कितना टाइम है शेख की घर वाली के पास? 1 महीना। जब वो गई तो सेविंग अकाउंट से, बेटा आप पूछे थे किस शक्ल में मिलेगा, सेविंग अकाउंट में उसने इन्वेस्ट कर दिया
टेम्परेरी बेसिस पर, लाइट देखा करो, किस रेट पर, अब उसी तरह 9% करेंगे और 1/12 कर देंगे। अब मुझे बताएं ईयर एंड कब है और अभी तक एसेट और लोन भी। कमेंसमेंट डेट क्या होती है? लेटर ऑफ 3 डेट, पहली डेट, दूसरी डेट, तीसरी डेट। ढूंढे इसमें से बोरिंग डेट, बोरिंग डेट। ढूंढे इसमें एक्टिविटी डेट, एक्टिविटी डेट, ये भी 1, 2, 11। पेमेंट डेट, इसका मतलब तीनों डेट एक ही हैं, तीनों डेट। तो कमेंसमेंट डेट कौन सी होगी? एसेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास बोरिंग कॉस्ट इनकर होना कब शुरू हुई? 1, 2, 11। कैपिटलाइज होना कब शुरू हुई? 1, 2, 11। इसका मतलब है जिस दिन से इनकर हुआ उसी दिन से कैपिटलाइज हुआ। ओके। और ईयर एंड तक कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे बताएं कितने महीने का इंटरेस्ट इनकर हुआ, कितने महीने का कैपिटलाइज हुआ? 11 महीने का, 11 महीने का। कितना इन्वेस्ट हुआ? किस पीरियड में? 1, 2, 11 से 1, 3, 11 तक 1 महीना। ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम आई, क्या ये कैपिटलाइजेशन पीरियड के दरमियान वाले पीरियड में आई? क्या इसकी ट्रीटमेंट तुम्हें पता है? इस इनकम को एसेट की कॉस्ट में से। अब ध्यान से सुने, ये क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टू बी फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, अब देखना जरा। रूल लिखें, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इसी में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या हेडिंग बनाई है? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स। क्या लिखा? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। जब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? बोरिंग कॉस्ट टू बी। तो फिर रूल क्या बना? कैपिटलाइजेशन पीरियड के इंटरेस्ट में से कैपिटलाइजेशन पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम अगर माइनस कर दी जाएगी तो बाकी बचेगा बोरिंग कॉस्ट टू बी। अज्यूम कर रहा हूं 200 का इंटरेस्ट है कैपिटलाइजेशन पीरियड का, और कैपिटलाइजेशन पीरियड में अनयूज्ड फंड से इनकम आई है 40 की। तो कितना कैपिटलाइज करूंगा? 160। कितना कैपिटलाइज करूंगा? 160। ओके हो गया भाई? यहां तक कुछ पूछना? भाई यहां तक कुछ पूछना? नहीं। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर दे मुझे। फार्मूला मैंने लिख दिया है, जल्दी से कर दे। आओ भाई अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कितना लोन लिया? 10 मिलियन। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले 15%। कैपिटलाइजेशन पीरियड कब शुरू हुआ? 1, 2, 11। और सीज कब हुआ? 31, 12, 11। यानी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो 11 के 11 महीने कैपिटलाइज होंगे। 11/12 बोलो
1.375 ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो इन्वेस्टमेंट इनकम की गैर मौजूदगी में कैपिटलाइज होता। अब बताएं, इस पहले दिन ही आपने कितनी पेमेंट कर दी? ये तो चले गए। अब शेख की घरवाली के पास दराज में कितने पैसे हैं? 7 मिलियन। वो 7 मिलियन लेकर गई, किस रेट पर इन्वेस्ट करके आई? कितने टाइम के लिए भाई? कितने टाइम के लिए? 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा और 7 मिलियन ले जाएगा, तो घर वाली को इन्वेस्ट करने का कितना टाइम मिला? 1 बटा बोलो 5.0 माफ कर दे बीबी 0.0525 बोलो बेटा 1.3225 ओके हो गया। ओ भाई, जब मैं अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ ना, ये कैमरे के आगे वाले बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। आप तो ऐसे करते हैं यार, पता नहीं कौन आ गया है कि अब मैंने भागना है। ठीक है, बुरी बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।